खबरदार तो उस पुलिस, उन एजेंसियों, उन जवाबदेहों को भी करना जरूरी है जिन्होंने 16 दिन पहले 10 नवंबर को हुए दिल्ली में फिदायीन धमाके के बाद भी कोई सबक नहीं सीखा। इसका सच आज तक आपको आज ऑपरेशन कुंभकर्ण के जरिए दिखाने जा रहा है, जहां आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के स्टिंग ऑपरेशन में यह सामने आया है कि हरियाणा में जिस तरह आतंकी उमर ने अमोनियम नाइट्रेट एनपीके जैसी खाद को खरीदकर उसे फ्यूल के साथ मिलाकर विस्फोटक में बदला, उसी तरह अब भी नियमों को दरकिनार करके धड़ल्ले से वो सब कुछ बिना पहचान को जांचे बेचा जा रहा है जिसे विस्फोटक में बदला जा सकता है। क्या 10 नवंबर के दिल्ली धमाके के बाद भी नींद नहीं टूटी है? सरकार, पुलिस, जांच एजेंसी भले दावा करें कि आतंकी मॉड्यूल पकड़ा जा चुका है, लेकिन सवाल है कि क्या डॉक्टर उमर की तरह फिर कोई भी कहीं से आकर धमाका कर सकता है? जिस तरह आसानी से डॉक्टर उमर ने दिल्ली को दहला दिया, क्या कोई और भी आकर दिल्ली में दहला सकता है? क्या आतंकी तो पकड़े गए, लेकिन विस्फोटक वाला रास्ता बंद नहीं हो पा रहा है? और आखिरी सवाल, क्या दिल्ली या फिर किसी भी शहर में कोई भी आकर फिदायीन हमला कर सकता है? दिल्ली में 16 दिन पहले जो फिदायीन धमाका हुआ, इसमें 15 लोगों की जान गई, सैकड़ों सवाल उठे। एनआईए से लेकर दूसरी जांच एजेंसियों ने यह तो बताया कि डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर अदील ने कश्मीर से लेकर फरीदाबाद तक वो टेरर मॉड्यूल बनाया जहां बहुत आसानी से खेत में खाद की तरह इस्तेमाल होने वाली अमोनियम नाइट्रेट, एनपीके जैसी खाद को लेकर विस्फोटक में बदलकर धमाका किया जा सकता है। जांच एजेंसियों ने बताया कि सफेद रंग की Hyundai i20 कार में डॉक्टर उमर ने हरियाणा के नूह के पास से खरीदी गई अमोनियम नाइट्रेट और एनपीके को मिलाकर वो विस्फोटक तैयार किया जिसमें फ्यूल मिलाकर धमाका किया गया। इसी के बाद सवाल आया कि फिर से क्या कोई उमर इसी तरह कार लेकर धमाका करने निकल सकता है? इसलिए आज तक के अंडरकवर रिपोर्टर नितिन जैन ने ऑपरेशन कुंभकर्ण को अंजाम दिया ताकि सोते जवाबदेहों को फिर से दिल्ली जैसे किसी धमाके से पहले जगाया जा सके। इसीलिए ऑपरेशन कुंभकर्ण के तहत आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के नितिन जैन ये जानने निकलते हैं कि जहां से डॉक्टर उमर ने विस्फोटक में बदल देने वाला अमोनियम नाइट्रेट और एनपीके खरीदा, क्या अब भी वैसे ही खरीदा जा सकता है? आज तक की एसआईटी टीम हरियाणा के सोनीपत में सुरेश खाद भंडार अकबरपुर भरोटा पहुंचती है। हमको लगा कि दिल्ली धमाके के बाद अब शायद यूं ही किसी खाद की दुकान से धड़ल्ले से वो बोरियां नहीं बिक रही होंगी जो खेत में जाए तो खाद और फ्यूल से मिले तो ब्लास्ट। डीएपी मिल जाएगी। डीएपी हमारे पास एनपीके है 1450 वाला एनपीके है। हाँ, 20-20-0-13। दिल्ली धमाके के बाद दिल्ली से लेकर हरियाणा समेत दूसरे राज्यों में अमोनियम नाइट्रेट और एनपीके जैसी खाद को लेकर लगातार निगरानी बढ़ा दी गई है। दावा होता है कि अब अमोनियम नाइट्रेट, एनपीके या डीएपी खरीदने के लिए आधार कार्ड देना होगा। जहां के निवासी है वहीं से सिर्फ खरीद हो सकती है। एक तय मात्रा से अधिक खरीदने बेचने पर निगरानी होती है। लेकिन उसी हरियाणा के सोनीपत में आज तक के ऑपरेशन कुंभकर्ण में दिखता है कि अब भी धड़ल्ले से कहीं से कोई भी आकर वो बोरियां ले सकता है जिन्हें इसी तरह उमर ने लेकर दिल्ली को दहला दिया। फार्म हाउस रजिस्ट्रेशन कर देंगे उसी टाइम आपका। अरे वो फॉर्म का ही जो किला नंबर होगा ना वही डाल देंगे, उसी से ही हो जाएगा। दिल्ली का है। और क्या चाहिए भाई? यही चाहिए 10 कट्टे चाहिए, 10 कट्टे डीएपी से। तो अच्छा एनपीके आपको तो ठीक है। रेट बता दो, एक बार लिख के बता दो। एनपीके में क्या होता है? एनपीके एस होता है, सल्फर है साथ में। एनपीके एस होता है तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम इसमें 0 है, सल्फर है 20%। आप डीएपी प्रेफर करोगे तो डीएपी भी हो जाएगा, उसके 1360 रुपए का रेट है। तो जो आप कहोगे एनपीके का एनपीके, डीएपी कहोगे डीएपी भी मिल जाएगा। सोनीपत में इस दुकान पर अंडरकवर रिपोर्टर बार बार कहते रहे कि हमारे पास आधार कार्ड नहीं है,
लेकिन दुकानदार खुलकर पैसा मिले तो बोरियां बेचने को तैयार मिला। लेकिन हमारे पास हम हो रही है दिल्ली में, तो कोई दिक्कत नहीं, ये भेज देना टेम्पो गाड़ी भेज दी, वो हम हमारी हटा के, बाकी और तो कुछ नहीं होगा। अगर आपका रजिस्ट्रेशन तो मैं ट्राई कर लूंगा, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, थैंक यू। नहीं तो फिर हम जैसे अपने हमारे नाम है कुछ किले, उसी में ठीक। यानी पहली इन्वेस्टिगेशन बताती है कि दिल्ली धमाके के बाद किसी ने कोई सबक नहीं सीखा है। उमर ने जैसे ब्लास्ट किया वैसे ही धमाका करने का सामान अब भी आराम से बाजार में बिक रहा है। फिर मैंने आपको फोन करके अपना ये इन्वेस्टिगेशन आगे जब बढ़ी तो और भी चौंकाने वाली बात सामने आई, क्योंकि साफ पता चल रहा था कि हरियाणा में कोई भी कहीं से भी जाकर अब भी बिना पहचान बताए अमोनियम नाइट्रेट और वो सारी खाद की बोरियां खरीद रहा है जिसे विस्फोटक में भी बदला जा सकता है। चिंता की बात यह है कि नूह जैसे इलाके में जहां से आतंकी उमर विस्फोटक बनाने वाली बोरी लाता रहा, उसी नूह में वो बारूद भी आराम से बिक जा रहा है जिससे पहाड़ियों पर धमाका किया जाता है। डीएपी मिल जाएगी, डीएपी मिल जाएगी, कितना चाहिए? और एनपीके और यूरिया सफेद रंग का यूरिया पड़ेगा 270 और 220 490 रुपए का। अच्छा, और ये बारूद की जी मैं आज ही कर लूँगा, बात अभी कर लूँगा, बात तो ही रहे ठेकेदार है, मतलब बहुत बहुत कटें बात मिल जाएगा 500 बारूद। ठीक है, तो फिर आप ले लोगे, फिर मैं आपको बता दूँ कैसे होगा। आप वही बता दीजिए फोन पर, तो ये बारूद आप जो गिरवाओगे ये क्वारी वाले जो है माइनिंग वाले जी ऐसी आवेगी जैसे मतलब देखो यूरिया खास ना आवेगी, सफेद ऐसा आवेगी। अच्छा, हाँ, होल काटनी नहीं, जिससे कि होल काटनी 1 फुट काटनी 2 फुट काटनी, फिर वो हमें मतलब ये तो बारूद डालनी पड़े, बारूद डाल के फिर वो हमें बत्ती लगानी पड़े, बत्ती लगा के फिर वो हमें बारूद भरनी पड़े। ठीक है, तो मुझे तो बारूद ही चाहिए, बत्ती चाहिए, बत्ती भी चाहिए। हाँ, बत्ती भी चाहिए, जब चलेगा तो बत्ती सही, बत्ती सही। मुझे बारूद का रेट पता करके बता दो आप। ठीक है जी, और मुझे 5 किलो के करीब चाहिए, है ना? ठीक है जी, आज बता दूंगा जी आप। यानी उमर ने जिस तरह दिल्ली में फिदायीन हमले वाली विस्फोटक से भरी कार तैयार की, वो अब भी कोई भी आसानी से लेकर निकल सकता है, क्योंकि नियम तोड़कर खाद की दुकानों से कोई भी कहीं से भी आकर न सिर्फ वो बोरियां ले सकता है जिनमें भरे अमोनियम नाइट्रेट को विस्फोटक में बदला जा सकता है, बल्कि वो बारूद भी कहीं से कोई आकर कुछ पैसे देकर ले सकता है, जिससे खेतों में डालने वाली खाद को बड़े विस्फोटक की शक्ल में धमाके के लिए बदला जा सकता है। आज तक की इस इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस और दूसरी सक्षम एजेंसियां जागे, इसीलिए आज तक ने खबरदार किया है।